तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो आखिर में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कहां से स्टार्ट करेंगे भाई? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से इसे स्टार्ट किया जाता है। तो ध्यान से आप देखो, हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या डिस्कस करेंगे भाई? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, हम लोग इसमें क्या करेंगे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं नॉस्ट्रिल। बाहर है तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है। ये क्या है भाई? ये है नॉस्ट्रिल। आउटसाइड है तो क्या बोलेंगे? इसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है। जो नॉस्ट्रिल आउटसाइड है तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल इसे बोलते हैं। अगर आपका नॉस्ट्रिल, अगर नॉस्ट्रिल हम लोग का जो क्या है भाई, जो जिसमें आप उंगली घुसाते हो, क्या ये हम लोग का नॉस्ट्रिल है, ठीक है। अगर बाहर साइड है तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, और जो अंदर साइड हम लोग का नॉस्ट्रिल है इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है इंटरनल नॉस्ट्रिल। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल। इसे इंटरनल नॉस्ट्रिल बोला जाता है, ठीक है। समझे? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल एंड इंटरनल नोस्ट्रिल, ठीक है। समझ आपको? ये हम लोग का एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जिसमें आप उंगली को घुसाते हो भैया, आपको क्या है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है। और ये जो आपको चैम्बर दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं? नेजल चैम्बर, या आप इसे नेजल कैविटी, ठीक है। ये जो आपको कैविटी दिख रहा है इसे बोलते हैं नेजल कैविटी, ठीक। इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं नेजल कैविटी। इसे हम लोग बोलते हैं नेजल कैविटी, इसे बोला जाता है, ठीक है। तो नेजल कैविटी इसे हम लोग बोलते हैं। समझ आया आपको? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी। फिर हम लोग का क्या आता है भाई? फिर हम लोग का आता है जिसे बोला जाता है क्या? इंटरनल नॉस्ट्रिल, जिसे बोला जाता है, ठीक है। और ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है भाई? माउथ है। ये क्या है? ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं माउथ। इसे क्या बोलते हैं? माउथ, ठीक है। और जो आपको एक कॉमन पॉइंट, ये जो आपको कॉमन एरिया, ठीक है, कॉमन चैम्बर, जहां पर आपका फूड एंड एयर, ठीक है, आप देखो कि जहां पर आप फूड एंड एयर दोनों पास होते हैं, जहां से आपका फूड एंड एयर कॉमन एरिया, कॉमन चैम्बर जहां से फूड एंड एयर पास होते हैं उसे क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। इसे बोला जाता है, इस साइड को बोलते हैं फेरिंग्स। इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। समझे? कॉमन चैम्बर किसका भाई? फेरिंग्स। क्या होता है? फेरिंग्स हम लोग का कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। फेरिंग्स क्या है भैया? फेरिंग्स कॉमन चैम्बर किसके लिए? यहां पर आपका फूड एंड एयर दोनों आता है, ठीक है। कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। ये कॉमन चैम्बर है किसके लिए भैया? फूड एंड एयर के लिए, ठीक है। कॉमन चैम्बर है किसके लिए? फूड एंड एयर के लिए। क्या है भैया? फेरिंग्स को बोला जाता है। फेरिंग्स एक कॉमन चैम्बर है जिसके थ्रू फूड एंड एयर दोनों पास होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि आखिर में फेरिंग्स कॉमन चैम्बर है। फेरिंग्स जो कि कॉमन चैम्बर जिसके थ्रू फूड एंड एयर दोनों पास होते हैं, जिसके थ्रू फूड एंड एयर क्या होते हैं भैया? दोनों के दोनों पास होते हैं, ठीक है। क्लियर? उसके बाद हम लोग के फेरिंग्स के बाद क्या आता है भाई? फेरिंग्स के बाद हम लोग का आता है जिसे बोलते हैं क्या? लैरिंग्स, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोला जाता है लैरिंग्स। तो आप ध्यान से आप देखो, फेरिंग्स के बाद हम लोग का आता है जिसे बोलते हैं क्या? लैरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स के बाद आता है जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं? जिसे लैरिंग्स, ठीक है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं भाई? लैरिंग्स। इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं लैरिंग्स। क्लियर? और लैरिंग्स को हम लोग और क्या बोलते हैं? लैरिंग्स को और बोलते हैं साउंड बॉक्स, ठीक है, या वॉइस बॉक्स, ठीक है। साउंड बॉक्स भी इसे बोलते हैं। तो लैरिंग्स को ही क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। साउंड बॉक्स भी बोला जाता है किसे? लैरिंग्स को, ठीक है। तो लैरिंग्स को ही क्या बोलते हैं भाई? साउंड बॉक्स बोलते हैं। यहां से क्या होता है? लैरिंग्स के थ्रू ही हम लोग का साउंड का मैं अभी बोल पा रहा हूं। किसके चलते? क्योंकि मेरा लैरिंग्स काम कर रहा है, ठीक। क्योंकि लैरिंग्स से क्या होता है? साउंड का प्रोडक्शन। लैरिंग्स के थ्रू क्या होता है भैया? लैरिंग्स से क्या होता है? साउंड का प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ आप समझो कि लैरिंग्स में हम लोग के क्या होते हैं? वोकल कोड होते हैं, ठीक। वोकल कोड होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है भैया? साउंड का प्रोडक्शन होता है। जिसके थ्रू साउंड का प्रोडक्शन होता है ये लैरिंग्स
9 कार्टिलेज के मिलने से फॉर्म होता है, बनता है, ठीक है, समझ है आपको। लैरिंग्स किसके मिलने से बनता है भैया? लैरिंग्स हम लोग के 9 कार्टिलेज के मिलने से क्या होता है? ये लैरिंग्स का फॉर्मेशन, ये लैरिंग्स फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि आखिर में साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसमें हेल्प करता है भाई? क्योंकि ये हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, क्योंकि ये किसमें हेल्प करता है? आप समझो, ये हम लोग का हेल्प करता है किसमें? ये जो लैरिंग्स है, साउंड बॉक्स है, किसमें हेल्प करता है भैया? हम लोग का हेल्प करता है किसमें? साउंड प्रोडक्शन में, ठीक। क्योंकि हम लोग का लैरिंग्स किसमें हेल्प करता है? आप समझो, ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। साउंड के प्रोडक्शन में जो कि लैरिंग्स क्या होता है भैया? इसका रोल होता है, ठीक है। तो साउंड के प्रोडक्शन में क्या होता है? ये लैरिंग्स का रोल होता है, ठीक है। तो लैरिंग्स को ही क्या बोलता है? लैरिंग्स को ही बोला जाता है साउंड बॉक्स, क्लियर। तो लैरिंग्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स, जो किसमें हेल्प करता है? जो कि साउंड प्रोडक्शन में, साउंड के प्रोडक्शन में लैरिंग्स का रोल होता है, ठीक है। तो साउंड के प्रोडक्शन में क्या होता है भैया? लैरिंग्स का रोल होता है, लैरिंग्स का रोल होता है, क्लियर। तो आपने ये समझ लिया। और जो लैरिंग्स का ओपनिंग है, जो लैरिंग्स का आपको ओपनिंग दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है, समझो, इसका जो ओपनिंग है लैरिंग्स का, इसे क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस, ठीक है। तो लैरिंग्स के ओपनिंग को क्या बोला जाता है भाई? लैरिंग्स के ओपनिंग को बोला जाता है क्या? इसके ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, क्लियर। तो लैरिंग्स के ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। लैरिंग्स के ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और आप समझो किसके, ठीक है, लैरिंग्स में आप पे क्या होता है भाई? ये कार्टिलेजिनस फ्लैप आपको क्या देखने को मिलेंगे? लैरिंग्स में हम लोग के देखो, इसमें ग्लॉटिस को कवर कौन करता है भैया? ग्लॉटिस को कवर करता है कौन? एपिग्लॉटिस, ठीक है। ग्लॉटिस को कौन कवर करता है? एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो कि ग्लॉटिस को कवर करता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। जिससे क्या बोलते हैं हम लोग? जिससे बोला जाता है भैया एपिग्लॉटिस। इसे हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लॉटिस को कौन कवर करता है? एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, ठीक है। ग्लॉटिस को कौन कवर करता है? एक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोला जाता है एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो ग्लॉटिस को कवर करता है भैया एक कार्टिलेजिनस, जो कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप है, ठीक है, समझे। तो आखिर में ग्लॉटिस को कवर करता है कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसे क्या बोलते हैं? जिससे हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। जिसे क्या बोला जाता है? एपिग्लॉटिस, जिसे बोला जाता है, ठीक है, समझ है आपको। उसके बाद लैरिंग्स के बाद क्या आता है भैया? ट्रेकिया। लैरिंग्स के बाद फिर क्या आता है? देखो, लैरिंग्स के बाद हम लोग का फिर आता है जिसे बोलते हैं ट्रेकिया, ठीक है। लैरिंग्स के बाद क्या आता है भाई? इसके बाद हम लोग का आता है जिसे क्या बोलते हैं? ट्रेकिया, ठीक है। तो अच्छे से बनाए। इसके बाद हम लोग का आता है जिसे बोलते हैं ट्रेकिया, ठीक, समझ है आपको। लैरिंग्स के बाद हम लोग का आता है जिसे बोलते हैं ट्रेकिया। जिसे क्या बोलते हैं भाई? जिसे बोला जाता है ट्रेकिया, ट्रेकिया, ठीक है। तो लैरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया, ठीक है। लैरिंग्स के बाद क्या आता है आप समझो। इसके बाद हम लोग का आता है जिसे बोलते हैं ट्रेकिया, जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेकिया में आपके क्या होता है भाई? समझना। लैरिंग्स के बाद हम लोग का आता है ट्रेकिया, समझ है आपको। लैरिंग्स के बाद क्या आता है? ट्रेकिया, ठीक है। तो आखिर में ट्रेकिया, जो ट्रेकिया ये क्या है भाई? ये हम लोग का ट्रेकिया, इसे क्या बोलते हैं? ट्रेकिया, ठीक। इसे क्या बोलते हैं? समझो, इसे बोलते हैं ट्रेकिया। तो ट्रेकिया को हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि आखिर में ट्रेकिया में क्या होता है प्रेजेंट। आखिर ट्रेकिया किस में डिवाइड करता है, ठीक है, कब डिवाइड होता है ट्रेकिया, इसको डिस्कस करेंगे। कौन से पॉइंट में डिवाइड होता है, इसको डिस्कस करेंगे। यहां तक आपको, ठीक है, यहां तक मेरे को आप बताओ, यहां तक आपको कोई डाउट थोड़ी है भाई? आपको आपने समझा कि आखिर में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आखिर में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है भैया? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से। क्या होता है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है, ठीक है, आप समझे। उसके बाद नेजल कैविटी, उसके बाद हम लोग का इंटरनल नॉस्ट्रिल, ठीक है। फिर कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर, क्या बोलता है भाई? कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर, इसे बोला जाता है फेरिंग्स, ठीक है। तो कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर, इसे क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद हम लोग का आता है लैरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आता है? फेरिंग्स के बाद आता है जिसे क्या बोलता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स को भी बोला जाता है साउंड बॉक्स, क्योंकि लैरिंग्स से ही क्या होता है? साउंड का प्रोडक्शन, ठीक है।
तो लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स, क्योंकि लैरिंग्स से ही क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आप समझो, इसके बाद क्या था हम लोग का, क्या है भाई, लैरिंग्स का जो ओपनिंग है इसे बोलते हैं ग्लॉटिस। लैरिंग्स के ओपनिंग को ग्लॉटिस। ग्लॉटिस को कौन कवर करता है भाई, ग्लॉटिस को कवर करता है एपिग्लॉटिस। समझ है आपको, ग्लॉटिस को कवर कौन करता है, एपिग्लॉटिस। भैया जब आप खाते हो खाना, ठीक, आप ध्यान से सुनो, हम लोग का एक पाइप है, एक हम लोग का जो पाइप है इसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग का ट्रेकिया। ट्रेकिया के थ्रू क्या होता है भैया, एयर जो कि पास होता है, एयर जाता है लंग्स के पास, ठीक है। ट्रेकिया के थ्रू एयर जाता है लंग्स के पास, और एक होता है जिसे बोलते हैं इसोफेगस। इसोफेगस के थ्रू क्या होता है भैया, फूड जाता है स्टोमक के पास। ये पता है, ये जनरल बेसिक बात है कि आखिर में ट्रेकिया के थ्रू एयर पास होता है लंग्स तक, ठीक है, और इसोफेगस के थ्रू फूड पास होता है। इसोफेगस एक पाइप है जिसके थ्रू क्या होता है भाई, जिसके थ्रू फूड पास होता है कहाँ, स्टोमक के पास, ठीक है। तो जब देखो भाई दो पाइप हैं, ठीक है, जब आप खाते हो खाना, जब आप क्या खाते हो, खाना खाते हो, तो ये आपका जो फूड है, आपका फूड कहाँ जा सकता है, समझो दो पाइप हैं, आप समझो ये दो पाइप हैं, आप देखो तो फूड, ये दोनों पाइप में जो फूड आप खाओगे, खाना खाओगे, ये दोनों पाइप में आप जो फूड है ये दोनों पाइप में जा सकते हैं भाई, दोनों पाइप में जा सकते हैं। अगर दोनों पाइप ओपन है, खुला है, तो ये दोनों पाइप में आप समझो क्या हो सकता है भाई, फूड एंटर कर सकते हैं, फूड एंटर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये अगर फूड आप देखो कि ट्रेकिया के अंदर अगर फूड पार्टिकल आप समझो कि ट्रेकिया के अंदर आ गया तो ये दिक्कत हो जाएगा भाई, समझ है आपको। तो आखिर में इसीलिए क्या होता है, इसीलिए आप समझो कि ट्रेकिया में क्या होता है भैया, आप समझो कि क्या होता है इसमें, आप समझो ग्लॉटिस को कवर कौन करता है, जो ओपनिंग है ट्रेकिया का, जो आपके ओपनिंग है ट्रेकिया का, समझे, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। और इस जो ट्रेकिया इसको कवर कौन करता है, एपिग्लॉटिस। ट्रेकिया को कौन कवर करता है भैया, एपिग्लॉटिस। जब भी आप फूड खाते हो, मतलब खाना खाते हो, तो क्या होता है, ये जो आपका एपिग्लॉटिस है, आप समझो एपिग्लॉटिस, ये ट्रेकिया को, ये ग्लॉटिस को कवर कर देता है। ग्लॉटिस को क्या करता है भैया, ये ग्लॉटिस को, ये समझो कि ये ग्लॉटिस है, ठीक है, ये क्या है भाई ग्लॉटिस, और ये क्या है मेरा जो फिंगर, ये क्या है भैया, आप मेरा ये जो उंगली है, आपको समझो कि ये है एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या करेगा भाई, एपिग्लॉटिस इसको क्या कर देगा, कवर कर देगा, समझे। एपिग्लॉटिस किसको क्लोज करता है भाई, एपिग्लॉटिस किसको कवर करता है, ग्लॉटिस को। एपिग्लॉटिस किसको कवर करता है, आप देखो ध्यान से, ये ग्लॉटिस को, ये ग्लॉटिस है, तो ग्लॉटिस को कवर कर देगा, तो फूड सीधा आपके कहां जाएगा भैया, हम लोग के इसोफेगस के अंदर जाएगा। फूड कहां जाएगा, एक पाइप बंद, एक पाइप खुला, तो जिस पाइप में जाना है खाना, उसी पाइप में जाएगा खाना, मतलब उसी पाइप में जाएगा फूड, समझ आए आपको। तो इसीलिए दो पाइप हैं, इसोफेगस एंड ट्रेकिया। ट्रेकिया को कवर करता है कौन करता है ट्रेकिया को कवर भाई, एपिग्लॉटिस। कब करता है, ड्यूरिंग स्लोइंग, ड्यूरिंग डिग्लूटिनेशन। समझ आ रहा है आपको, ये पूरा मैकेनिज्म है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको आपको ध्यान से समझना है। जब भी आप फूड इनटेक करते हो तो क्या होता है भैया, जब भी फूड इनटेक करते हो तो एपिग्लॉटिस, जब भी फूड इनटेक करते हो तो आपका क्या होता है, एपिग्लॉटिस कवर करता है किसे, ग्लॉटिस को, जिससे जो फूड का पार्टिकल है ये आपके ट्रेकिया के अंदर एंटर ना हो, जिससे फूड का पार्टिकल जो कि ट्रेकिया के अंदर एंटर ना हो। तो आपने ये समझ लिया पूरा बेसिक चीज, मैंने आपको हर चीज प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए मूव कर रहा हूं, ठीक है, समझ है आपको। तो ये हम लोग ने अभी तक डिस्कस, अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे ट्रेकिया के बारे में। अब इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे भाई, ट्रेकिया को देखेंगे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब देखो ट्रेकिया, ठीक है, देखो सो जो ट्रेकिया है भाई, ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया में क्या होता है प्रेजेंट भाई, आपको समझना है, देखो ध्यान से कि आखिर में हम लोग का जो एयर, ठीक है, एयर जो कि सबसे पहले आपने समझा कि एयर जो हम लोग का एयर, ठीक है, ध्यान से आप देखो, एयर कहां से एंटर करता है भैया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एंटर करता है। क्या एयर जो कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एंटर करता है, ठीक है। तो आखिर में एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, इसमें आपके क्या होता है भैया, इसके बहुत सारे पार्ट हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, ठीक है, आप समझो इसे बोलते हैं नेजल वेस्टिब्यूल, इसे बोला जाता है नेजल वेस्टिब्यूल, जो कि आपके एयर को क्या करता है भैया, जो एयर हम लोग लेते हैं, ठीक है, नोज के थ्रू इनटेक करते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के थ्रू इसे फिल्टर करता है। तो आप ये बेसिक चीज को आप समझो, ये हम लोग का नोज है। सबसे पहले आप देखो एयर को कैसे लेते हैं, ठीक है,
ये नोस है, ये नोस है भाई, ये नोस है, और ये हम लोग के एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ये क्या है भाई, ये नोस है, ठीक है, और ये हम लोग का क्या, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ये क्या है भाई, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ये हम लोग का क्या, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है। ट्रेकिया को डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको समझो, फिर इसके बाद ट्रेकिया को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हम लोग का एक्सटर्नल, इसे बोला जाता है क्या भाई, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल इसे बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल इसे बोलते हैं, ठीक। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, जो कि वन पेयर है। मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो कि वन पेयर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। वन पेयर क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्या होता है, आप देखो, इसके बाद ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं क्या भाई, इसे बोलता है हम लोग नेजल वेस्टिब्यूल, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलता है नेजल वेस्टिब्यूल, इसे बोलता है नेजल वेस्टिब्यूल, इसे बोला जाता है नेजल वेस्टी, ठीक है, वेस्टिब्यूल, तो इसे बोलता है नेजल वेस्टिब्यूल। तो आखिर में नेजल वेस्टिब्यूल आप समझो, इसमें आपके हेयर होते हैं भाई, इसमें हम लोग का स्किन एंड हेयर, ठीक है। अब इसमें हम लोग के क्या होता है, आप समझो, इसमें हम लोग के स्किन एंड हेयर, इसमें हम लोग के क्या होता है, स्किन एंड हेयर, ठीक, स्किन एंड हेयर। ये जो स्किन एंड हेयर ये क्या करता है भाई, ये फिल्टर, समझे, ये क्या करता है, ये फिल्टर द एयर, ठीक है। तो आखिर में स्किन एंड हेयर क्या करते हैं भाई, ये हम लोग के एयर को फिल्टर द एयर, ठीक है। तो आखिर में ये स्किन एंड हेयर क्या करते हैं भाई, ये फिल्टर द हेयर, ठीक है, फिल्टर द हेयर, ठीक है। तो आखिर में ये स्किन एंड हेयर क्या करता है, फिल्टर द एयर, ठीक है, एयर को फिल्टर करते हैं, ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं भैया, ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता हो, फिर आप उंगली घुसा के उसको निकालते हो, समझ है आपको, ठीक हो क्या है आपका, वो है डस्ट पार्टिकल, समझ है, क्लियर। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में हम लोग का एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है, ये क्या है भाई, इसे बोलता है नेजल वेस्टिब्यूल, इसे क्या बोला जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं नेजल वेस्टिब्यूल। तो आखिर में नेजल वेस्टिब्यूल, इसमें हम लोग के स्किन एंड हेयर, ठीक, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट, नेजल वेस्टिब्यूल में होता है प्रेजेंट स्किन एंड हेयर, ठीक है। आखिर में स्किन एंड हेयर क्या करते हैं भैया, ये आपके एयर को फिल्टर करता है, एयर को फिल्टर करता है, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है, एयर को फिल्टर करते हैं और डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं भाई, और क्या करते हैं भाई, ये फिल्टर्ड एयर एंड ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, और क्या करते हैं भाई, ये ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, ये क्या करता है, जो डस्ट पार्टिकल है इसको ये क्या करते हैं भाई, ट्रैप करते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं, डस्ट पार्टिकल को ये ट्रैप करते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल को ये क्या करते हैं भाई, ये ट्रैप करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या आता है, देखो, टर्बाइनल बोन्स, इसके बाद क्या आता है भाई, इसके बाद हम लोग क्या आता है, जिसे बोलते हैं टर्बाइनल बोन्स, इसके बाद हम लोग क्या आता है, जिसे बोला जाता है, आप समझो, टर्बाइनल बोन्स, ठीक है। इसके बाद क्या आता है भैया, टर्बाइनल बोन्स, ठीक, इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं टर्बाइनल बोन्स, इसे क्या बोलते हैं, टर्बाइनल बोन्स, ठीक है। तो इसे बोलते हैं टर्बाइनल बोन्स, इसे बोला जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बाइनल बोन्स इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में ये जो टर्बाइनल बोन्स या फिर इसे नेजल कॉन्चा, ठीक, इसे और क्या बोलते हैं भाई, टर्बाइनल बोन्स को ही बोला जाता है नेजल कॉन्चा। अब देखो, हम लोग टर्बाइनल बोन्स, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे ही हम लोग बोलते हैं नेजल कॉन्चा, ठीक है। टर्बाइनल बोन्स को ही क्या बोलता है, नेजल कॉन्चा इसे बोलता है, ठीक है, समझे। आखिर में टर्बाइनल बोन्स को ही क्या बोलते हैं भाई, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेजल कॉन्चा इसे बोलते हैं, नेजल कॉन्चा इसे बोला जाता है, ठीक है। तो टर्बाइनल बोन्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं नेजल कॉन्चा, इसी को ही बोला जाता है, किसको, टर्बाइनल बोन्स को ही क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग नेजल कॉन्चा इसे बोलते हैं, ठीक है, समझे। तो ये जो टर्बाइनल बोन्स है इसी को नेजल कॉन्चा बोलते हैं। तो आखिर में टर्बाइनल बोन्स जो कि हम लोग के कैसे होते हैं, समझो, ये आप देखो, ये आपको कैसे दिख रहे हैं भैया, ये हम लोग के बोनी प्रोजेक्शन क्या आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आखिर में क्या करते हैं भाई, ये ये क्या करता है भाई, एयर में ये टर्बाइलेंस क्रिएट करता है, ठीक है। आखिर में एयर में क्या करते हैं भाई, ये टर्बाइलेंस
क्रिएट करता है, जिसका मतलब इनका जो मेन फंक्शन है ये आप समझो कि टर्बाइनल बोन्स का जो या नेजल कॉन्चा जो है इसका जो मेन फंक्शन है एयर को वार्म करना, उसको ह्यूमिडिफाई करना। समझ है आपको, एयर को वार्म करना इनका क्या होता है भैया, एंड ह्यूमिडिफाई करना इनका मेन फंक्शन है। ठीक है, समझ है आपको क्या करता है भैया। आखिर में टर्बाइनल बोन्स का फंक्शन क्या है, ठीक है, वार्म एंड ह्यूमिडिफाई द एयर। ये क्या करता है भाई, एयर को वार्म करता है। समझ है आपको, अगर एयर जो आप ले रहे हो बाहर से, ठीक है, वो अगर बहुत ठंडा है, बहुत कूल है, ठीक है, कोल्ड है, उसको ये क्या करता है भाई, इसको वार्म करता है। अगर बहुत गर्म है तो उसको क्या करेंगे, कोल्ड करेंगे। बहुत ठंडा है तो उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठंडा है तो गर्म, गर्म है तो ठंडा। समझ है आपको। तो आखिर में ये टर्बाइनल बोन्स का जो फंक्शन है क्या भाई, वार्म एंड ह्यूमिडिफाई द एयर। वार्म करते हैं एंड ह्यूमिडिफाई करता है किसको भाई, एयर को। ठीक, वार्म एंड ह्यूमिडिफाई द एयर। समझ है आपको। आखिर में क्या करता है भाई, ये जो टर्बाइनल बोन्स है, टर्बाइनल बोन्स वार्म एंड ह्यूमिडिफाई द एयर। ठीक है, एयर को वार्म करके उसको क्या करता है भाई, ये ह्यूमिडिफाई। ठीक है, एयर को वार्म करता है भाई और उसको ये क्या करता है, ह्यूमिडिफाई। ठीक है, समझ है आपको, वार्म करते हैं एंड ह्यूमिडिफाई करते हैं। ठीक है, एयर को वार्म करते हैं एंड उसको क्या करते हैं भाई, एंड उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं। ठीक है, बात समझे आप। तो ये हम लोग का एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेजल वेस्टिब्यूल, जो कि हम लोग का नेजल वेस्टिब्यूल में स्किन एंड हेयर, स्किन एंड हेयर क्या करते हैं भाई, फिल्टर करते हैं किसको, एयर को फिल्टर करते हैं एंड ये डस्ट पार्टिकल को, एयर को फिल्टर करते हैं एंड डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। समझ है आपको, क्लियर। एंड हम लोग के टर्बाइनल बोन्स जिसे क्या बोलता है, नेजल कॉन्चा, जिसे बोला जाता है नेजल कॉन्चा। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है एयर को वार्म करता है भैया, ह्यूमिडिफाई, एयर को वार्म करता है, उसमें ह्यूमिडिफिकेशन करता है भैया, ह्यूमस। ठीक है, ऐसे आप करो, आपको एहसास होगा। ठीक है, आपके एयर जो आप बाहर निकाल रहे हो भाई, इसमें ह्यूमस का, ह्यूमस आपका है। ठीक है, समझे, तो आप उसको महसूस कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो आपने ये समझ लिया कि आखिर में एयर कहां से, ठीक, एयर आखिर में कहां से पास होता है एंड फाइनली आपके लंग्स तक पहुंचता है। अभी एयर आपके लंग्स तक नहीं पहुंचेगा भैया, टर्बाइनल बोन्स के बाद एयर कहां जाएगा, हम लोग के जाएगा इंटरनल नोस्ट्रिल। इंटरनल नोस्ट्रिल से कहां जाएगा, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, इसे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। समझ है आपको। उसके बाद आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली हम लोग का रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, उसके बाद एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट के बाद फाइनली हम लोग का जो एयर है कहां पहुंचता है भैया, एल्वियोलाई के पास पहुंचता है। तो ये इतना आसान नहीं है कि आपको लगता है कि अपने बहुत आसानी के साथ हम लोग रेस्पिरेशन कर पाता है, इतना इजीली हम लोग नहीं भैया, बहुत कॉम्प्लेक्स है, दिखता नहीं है। ठीक है, दिखता नहीं है क्योंकि आपके बॉडी में बहुत इजीली हो जा रहा है। ठीक, आपको पता नहीं होता, लेकिन आप जब पढ़ते हो तो आपको एहसास होता है कि आखिर कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हम लोग के बॉडी में रन हो रहा है। ठीक, इसको आप फील कर सकते हो भैया, आप जब पढ़ रहे हो तो आपको इसको फील करके पढ़ना है कि एक्चुअल में सारे प्रोसेस, सारा मैकेनिज्म हम लोग के डेली टू लाइफ में होता है। ठीक है, समझे बात को। तो आपने ये समझ लिया, एक बेसिक चीज आपने ये समझ लिया। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे ट्रेकिया। ठीक है, यहाँ पर आपके नेजल, ठीक है, आप समझो कि यहाँ पर क्या होते हैं भैया, यहाँ पर हम लोग क्या और होते हैं भैया, एक हम लोग क्या ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन होते हैं, ऑल्फैक्शन के लिए, स्मेल को, ठीक है, महसूस करने के लिए क्या होता है भैया, इसको समझने के लिए यहाँ पर ऑल्फैक्शन के लिए क्या होता है, ऑल्फैक्शन मेम्ब्रेन, जो कि क्या करता है, स्मेल को डिटेक्ट करता है, जो कि क्या करते हैं भाई, स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। समझ आया आपको, क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रेकिया के बारे में। ठीक है, तो ट्रेकिया के बारे में डिस्कस करेंगे भैया जी। ठीक है, देखो क्लियर। तो ट्रेकिया तो आखिर में ट्रेकिया जो कि आपको समझना है, हम लोग ने लैरिंग्स तक डिस्कस किया था। लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स क्या है भैया, साउंड बॉक्स, जहां से साउंड का प्रोडक्शन, ठीक है, समझे, जिसमें वोकल कॉर्ड होता है प्रेजेंट। अब देखो बात करेंगे ट्रेकिया, ये हम लोग का ट्रेकिया, ये देखो ट्रेकिया, ये ट्रेकिया, ठीक है, ठीक है,
ये क्या है भैया, ये है ट्रेकिया, इसे बोला जाता है ट्रेकिया, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रेकिया, इसे बोलते हैं ट्रेकिया। क्लियर, समझे, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया, इसे बोला जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है ट्रेकिया, इसे बोलते हैं ट्रेकिया। क्लियर है, इसे बोलते हैं ट्रेकिया। ये देखो, ये हम लोग का ट्रेकिया बन गया भैया, हम लोग का क्या बन गया, ट्रेकिया बन गया, रेडी हो गया। ठीक है, रेडी हो गया। क्लियर, तो आप ध्यान से देखो, इसे बोलते हैं ट्रेकिया, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है ट्रेकिया। ठीक है, आप देखो, इसे बोलते हैं हम लोग हैं ट्रेकिया। ठीक है, अब ट्रेकिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रेकिया में हम लोग के होते हैं प्रेजेंट, इसमें हम लोग के क्या होते हैं भैया, सी शेप का, ठीक है, सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक, इसमें आपको क्या होते हैं, देखो ऐसी, ये सी शेप के, आप देखो ये सी शेप के, ठीक है, ये जो सी शेप के क्या होते हैं, ये हम देखो, ये आप देखो, ये सी शेप के, ये देखो आप कि ये सी शेप पे क्या है भैया, कार्टिलेजिनस रिंग, ये जो है, ये देखो, ये सी शेप के, ये सी शेप पे क्या होते हैं, ये आपको सी शेप पे क्या दिख रहे हैं, कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, तो ट्रेकिया में हम लोग के सी शेप के क्या होता है, प्रेजेंट। ट्रेकिया में आप देखो खुद कि इसमें हम लोग के सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं प्रेजेंट। समझ है आपको, तो ट्रेकिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें हम लोग के सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ट्रेकिया में सी शेप के क्या होते हैं भैया, इसमें सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं। ट्रेकिया में सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो, तो इसमें हम लोग के सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है। इसमें आप देखो कि सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होता है। सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसको आप देख सकते हो, इसमें हम लोग के सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग क्या होते हैं भैया, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो आप देख सकते हो कि ये आपका क्या है, सी शेप के कार्टिलेजिनस, इसे क्या बोलेंगे, सी शेप के। ठीक है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, इसे क्या बोलेंगे भाई, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, कार्टिलेजिनस, ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक, समझ है आपको, ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग इसे बोलते हैं। ठीक है, तो सी शेप पे कार्टिलेजिनस रिंग इसे बोला जाता है, सी शेप पे क्या बोलते हैं, इसे कार्टिलेजिनस रिंग इसे बोलते हैं। ठीक है, सी शेप के इसमें क्या होता है, कार्टिलेजिनस रिंग इसमें हम लोग के होते हैं प्रेजेंट। क्लियर, और आप देखो कि ये हम लोग के सी शेप के जो कार्टिलेजिनस रिंग है, ये हम लोग के क्या है भाई, ये डोर्सली इनकम्प्लीट होते हैं। ये कैसे होते हैं भैया, ये जो सी शेप के आपको कार्टिलेजिनस रिंग आपको देखने को, ठीक है, ट्रेकिया में आपको क्या देखने को मिल रहा है भैया, सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग इसमें आपको देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग के कैसे होते हैं, जो कि ये हम लोग के डोर्सली इनकम्प्लीट, ये हम लोग के कैसे होते हैं, आप समझो कि ये हम लोग के डोर्सली इनकम्प्लीट होते हैं, डोर्सली इनकम्प्लीट होते हैं। डोर्सली क्या होते हैं भैया, ये इनकम्प्लीट। ठीक है, डोर्सली इनकम्प्लीट होते हैं, ये समझ है आपको, ये कैसे होता है, डोर्सली इनकम्प्लीट। ठीक है, क्योंकि आपके पीछे साइड क्या है भैया, ट्रेकिया के पीछे इसोफेगस है ना, ट्रेकिया के पीछे क्या है भैया, इसोफेगस है। अगर आप समझो कि अगर ये कंप्लीट होंगे तो इसोफेगस को दिक्कत होगा। समझ है आपको भैया, इस ये आपके आगे क्या है, आगे हम लोग क्या है, क्या ट्रेकिया, पीछे क्या है भैया, पीछे इसोफेगस। ठीक है, समझे, ये आगे ये आपका क्या है, इसोफेगस, और ये हम लोग का ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के पीछे क्या होता है, ट्रेकिया के पीछे आप देखो ये ट्रेकिया है, आगे वाला ट्रेकिया, पीछे वाला इसोफेगस। ट्रेकिया के जस्ट पीछे, ट्रेकिया के जस्ट पीछे क्या होता है भैया, इसोफेगस होता है। इसीलिए आप समझो कि जो ट्रेकिया में हम लोग का जो कार्टिलेजिनस रिंग है, ये कैसा होता है भैया, ये डोर्सली इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, वेंट्रली आपके वेंट्रल साइड होता है, ये जो है कार्टिलेजिनस रिंग जो कि वेंट्रल साइड होता है, लेकिन डोर्सल साइड में ये एब्सेंट होते हैं, उसीलिए इसे बोलते हैं कि सी शेप के होते हैं भैया हम लोग के ये कार्टिलेजिनस रिंग। इसीलिए क्या बोलते हैं, जो ये जो हम लोग के कार्टिलेजिनस रिंग है कैसे होते हैं भैया, ये कार्टिलेजिनस रिंग जो कि हम लोग के सी शेप के होते हैं। कौन से शेप के होते हैं भाई, ये सी शेप के क्या होते हैं भैया, कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, सारा डाउट आपका क्लियर हो रहा है भाई। ठीक है, आखिर में ये सी शेप के इसको
सजाने के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए, ठीक है, ट्रेकिया को सुंदर बनाने के लिए आपका सी शेप का जो कार्टिलेजिनस रिंग है भाई ये नहीं होता। तो आखिर में किस लिए आपका ये रिंग, ये सी शेप का रिंग क्यों होता है, क्या वजह है, ठीक है, ताकि हम लोग का ट्रेकिया कोलैप्स ना कर जाए। अगर ट्रेकिया में एयर ना हो तो आखिर में ये ट्रेकिया हम लोग का कोलैप्स सुखड़ ना जाए भाई। कोलैप्स मतलब सुखड़ मत जाए, समझ, उसको ओपन करके रखता है भैया। ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है क्या करता है भैया, ट्रेकिया को हमेशा, ट्रेकिया को ये ओपन करके रखता है, इसको कोलैप्स नहीं होने देते। ट्रेकिया को ये ओपन करके रखते हैं, इसको कोलैप्स नहीं होने देते। ये इनका मेन फंक्शन है, समझ है आपको। तो इनका फंक्शन सुंदर दिखने के लिए नहीं होता, सुंदर सजाने के लिए नहीं होता ट्रेकिया को। इनका मेन फंक्शन है टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया के कोलैप्सिंग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है, ट्रेकिया को कोलैप्स नहीं होने देते, ट्रेकिया को कोलैप्स ये नहीं होने देते, ठीक है। जो कि हाइलिन कार्टिलेज, कौन से कार्टिलेज के मिलने से बने हुए होते हैं भैया, ये आपके कार्टिलेजिनस रिंग, जो कि हाइलिन कार्टिलेज, कौन से कार्टिलेज के मिलने से बने हुए होते हैं, ये हम लोग के हाइलिन कार्टिलेज के मिलने से ये हम लोग के ये कार्टिलेजिनस रिंग बनता है। तो ये मैंने आपको सारा चीज थोप दिया भैया, सारा चीज आपको मैंने बता दिया, ठीक है। किसके बारे में, ये हम लोग ने देख लिया भैया कार्टिलेजिनस रिंग के बारे में, ऑल एंड एवरीथिंग हम लोग ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। बात समझे आप? तो हम लोग ने बेसिक जो इतना तो आप लिखना, इतना आप लिख लो, इतना आपके एनसीईआरटी में मेंशन है जो कि आपको अटेंशन से पढ़ना है, ठीक है। समझ आए आपको, क्लियर? अब देखो आखिर में ट्रेकिया कहां से ट्रेकिया डिवाइड किया भाई, कौन से जगह से ट्रेकिया डिवाइड किया है, T5 मतलब थोरैसिक वर्टिब्रा 5, मतलब आप समझो कि T5 मतलब जो T5 लेवल थोरैसिक, ठीक, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर क्या करता है भैया, आप समझो कि फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, ये थोरैसिक वर्टिब्रा क्या है भैया, हम लोग के किस में आता है, ये वर्टिब्रल कॉलम में आता है। हम आप पढ़ोगे वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है सर्वाइकल, आप समझो कि इसमें आते हैं बोन, सर्वाइकल बोन आता है, थोरैसिक बोन आता है, ठीक है, समझ आपको, लंबर बोन आता है, सैक्रल कॉकेक्स, इसको आप कहां पढ़ोगे भाई, इसको आप पढ़ोगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, समझ है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो जो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम है उसके T5 वाले रीजन में, टी थोरैसिक वर्टिब्रे 5, जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर आप समझो कि फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर ट्रेकिया डिवाइड होता है किसमें, प्राइमरी ब्रोंकस में। ये जो आपको दिख रहा है इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें बोला जाता है प्राइमरी ब्रोंकस। इन्हें क्या बोलते हैं भाई, इन्हें बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। तो इन्हें बोला जाता है, आप देखो ये आपका, ठीक है, ये हम लोग का राइट प्राइमरी ब्रोंकस, ये क्या है भाई, ये हम लोग का है राइट प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस इसे बोलते हैं राइट प्राइमरी ब्रोंकस, क्लियर है। तो इसे बोला जाता है राइट प्राइमरी ब्रोंकस, क्लियर। और इसे बोलते हैं लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस इसे बोलते हैं, ठीक है। तो राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस इसे बोलते हैं, क्लियर है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस इसे बोलते हैं, क्लियर। तो आप समझ गए कि आखिर में ट्रेकिया कहां डिवाइड करता है भैया, डिवाइड एट फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है। ट्रेकिया कहां डिवाइड करता है भाई, डिवाइड एट फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है। ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर क्या होता है भैया, हम लोग का फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, समझे, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर हम लोग का ट्रेकिया डिवाइड करता है, ठीक है। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर हम लोग का जो ट्रेकिया है डिवाइड करता है, ठीक है। तो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर जो ट्रेकिया, ये जो कि डिवाइड होता है किसमें, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस में, ठीक है। तो आखिर में ट्रेकिया आप समझो कि फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर ये डिवाइड करता है किसमें, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस में। आप देखो कि जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस, ये आपको कैसे दिख रहा है भाई, ये स्ट्रेट है, ये आपका स्ट्रेट है, ठीक है। ये हम लोग का राइट प्राइमरी ब्रोंकस क्या होता है भैया, स्ट्रेट होता है, ठीक है। बात समझे कि आखिर में जो राइट
प्राइमरी ब्रोंकस ये कैसा होता है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस, जो कि हम लोग का होता है स्ट्रेट, ठीक है। ये जो आप राइट प्राइमरी ब्रोंकस देख पा रहे हो ये कैसा होता है भैया, हम लोग का होता है स्ट्रेट होता है। कौन सा भाई, राइट प्राइमरी ब्रोंकस, जो कि हम लोग का स्ट्रेट होता है, ठीक है, समझे ना। तो आपने ये समझ लिया कि आखिर में ट्रेकिया कहाँ डिवाइड करता है, फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर ट्रेकिया डिवाइड होता है किसमें, राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में ट्रेकिया डिवाइड होता है। क्लियर, सारा चीज आपको क्लियर हो रहा है क्या, सारा चीज आपको समझ आ रहा है, ठीक। अब देखो ये आपने समझ लिया, इसके बाद देखो कि हम लोग क्या देखेंगे भाई, इसके बाद देखो कि जो ट्रेकिया ये आपका प्राइमरी ब्रोंकस किसमें होगा डिवाइड, प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होता है किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकस में। उसके बाद ये सेकेंडरी ब्रोंकस फिर होगा डिवाइड किसमें, टर्सरी ब्रोंकस में। टर्सरी ब्रोंकस फिर डिवाइड होगा किसमें, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, उसके बाद एल्वियोलर डक्ट एंड फाइनली हम लोग के क्या बनते हैं भाई, फाइनली हम लोग के एल्वियोलाई। फाइनली कहां बनते हैं, क्या बनते हैं भाई, हम लोग के एल्वियोलाई। समझ आ रहा है आपको, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कि हम लोग का जो प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि प्राइमरी ब्रोंकस किसमें डिवाइड करता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे भैया, अब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर, समझ आ रहा है आपको, क्लियर है। तो चलो भाई नेक्स्ट करेंगे हम लोग प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकस किसमें डिवाइड करता है, सेकेंडरी, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो कि हम लोग का ट्रेकिया है, ट्रेकिया किसमें डिवाइड किया भाई, ट्रेकिया कहां से डिवाइड किया, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में ट्रेकिया जो कि प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड किया है। देखो ये हम लोग का ट्रेकिया था, ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर ये ट्रेकिया, आप समझो कि ट्रेकिया जो कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर हम लोग का डिवाइड किया भाई, ठीक, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर ट्रेकिया डिवाइड किया। समझ है आपको, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर ट्रेकिया डिवाइड किया, समझ है आपको। देखो भाई ये प्राइमरी ब्रोंकस, इसके बाद ये डिवाइड करें किसमें, ये हम लोग का सेकेंडरी ब्रोंकस, ये हम लोग का देखो सेकेंडरी ब्रोंकस, ये क्या है भाई, सेकेंडरी ब्रोंकस, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकस ये हम लोग का है सेकेंडरी ब्रोंकस। ये देखो भाई ये हम लोग का है सेकेंडरी ब्रोंकस, ठीक है, ये सेकेंडरी ब्रोंकस। क्लियर, ये हम लोग का सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस। तो आपको ये चीज समझना है कि राइट लंग में क्या होता है भाई, राइट लंग में हम लोग के क्या होता है, आप समझो 3 सेकेंडरी ब्रोंकस, लेफ्ट लंग में 2 सेकेंडरी ब्रोंकस। राइट लंग में क्या होते हैं, 3 हम लोग के सेकेंडरी ब्रोंकस होते हैं, क्योंकि राइट लंग में 3 लोब्स, हम लोग के राइट लंग में क्या है भैया, 3 लोब होते हैं, इसीलिए राइट लंग में हम लोग के 3 सेकेंडरी ब्रोंकस होते हैं। क्लियर है, क्योंकि हम लोग का राइट लंग बड़ा होता है, क्लियर है, उसीलिए राइट लंग में हम लोग के 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, उसीलिए 3 ब्रोंकस भी होते हैं, 3 सेकेंडरी ब्रोंकस होते हैं। लेफ्ट लंग में ओनली 2 सेकेंडरी ब्रोंकस होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो राइट लंग में क्या होते हैं भैया, 3 सेकेंडरी ब्रोंकस। राइट लंग में क्या होते हैं हम लोग के 3 सेकेंडरी ब्रोंकस होते हैं प्रेजेंट, क्लियर। एंड लेफ्ट लंग में क्या होते हैं भाई, 2 सेकेंडरी ब्रोंकस, जो कि क्या होता है लेफ्ट लंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। तो आपने ये समझा कि हम लोग के ये है, ये हम लोग क्या है प्राइमरी ब्रोंकस, ये है भाई इन्हें बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। ये देखो ये है हम लोग के प्राइमरी ब्रोंकस, ये है प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकस। ये आपको समझ आ रहा होगा प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक, इसे बोलता है प्राइमरी ब्रोंकस। ये है भाई प्राइमरी ब्रोंकस, इन्हें बोला जाता है प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। ये हम लोग क्या है सेकेंडरी ब्रोंकस, ये देखो इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें बोला जाता है भाई सेकेंडरी ब्रोंकस। इन्हें क्या बोलता है, इन्हें हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी, इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस, इन्हें बोला जाता है भाई सेकेंडरी ब्रोंकस, ठीक है। और सेकेंडरी ब्रोंकस फिर डिवाइड करेंगे, फिर डिवाइड करके आप समझो कि सेकेंडरी ब्रोंकस जो कि
डिवाइड करके किस में होंगे, ठीक है। अब देखो फिर हम लोग के बन जाएंगे टर्सरी ब्रोंकस। ये देखो डिवाइड करके क्या बन जाएंगे भैया, ये हम लोग के क्या बन गए, टर्सरी ब्रोंकस। ये इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें बोला जाता है टर्सरी ब्रोंकस। इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, इन्हें बोलेंगे टर्सरी ब्रोंकस। इन्हें बोला जाएगा भाई, इन्हें बोलेंगे टर्सरी ब्रोंकस, ठीक है। तो इन्हें बोलेंगे टर्सरी ब्रोंकस, इसे बोला जाएगा टर्सरी ब्रोंकस, ठीक। इससे हम लोग बोलेंगे क्या, टर्सरी ब्रोंकस। क्लियर, इसे बोलेंगे टर्सरी ब्रोंकस, ठीक है। उसके बाद हम लोग का टर्सरी ब्रोंकस फिर फर्दर इस क्या करेगा भाई, डिवाइड करेगा। फिर फर्दर हम लोग का जो टर्सरी ब्रोंकस से डिवाइड करेगा और क्या फॉर्म करेगा, एंड फॉर्म करेगा हम लोग का इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। समझ है आपको। तो टर्सरी ब्रोंकस जो कि हम लोग का फर्दर ये डिवाइड करके क्या फॉर्म करेगा भाई, टर्सरी ब्रोंकस ये फर्दर डिवाइड करके क्या फॉर्म करेगा, ये हम लोग का फॉर्म करेगा जिसे क्या बोलते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये फॉर्म करेगा भाई, इसे बोला जाएगा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ये जो है देखो, ठीक है, ये फॉर्म करेगा, इसे बोलेंगे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इसे बोला जाएगा क्या, इसे बोला जाएगा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इसको यहां बनाएं क्या, चलो ये देखो, ये डिवाइड कर क्या बनाएगा भाई, ये हम लोग का बनाएगा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ये हम लोग क्या बन गया, यह इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इसे बोला जाएगा क्या, इसे हम लोग बोलेंगे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स इसे बोलेंगे, इसे क्या बोलते हैं भाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स इसे बोलते हैं। और आपका एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि जो सी शेप, जो कार्टिलेजिनियस सी शेप का कार्टिलेजिनियस रिंग कहां तक होता है भाई, ये हम लोग के ट्रेकिया से आप समझो कि इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक क्या होता है भैया, हम लोग के कार्टिलेजिनियस रिंग, ठीक है। जो कार्टिलेजिनियस रिंग था ये हम लोग के इनिशियल ट्रेकिया से आपका देखो, ये जो हम लोग का कार्टिलेजिनियस रिंग था ये हम लोग के क्या होता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स कहां तक होते हैं, प्रेजेंट। ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होते हैं, ये हम लोग के इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक क्या होता है भाई, ये हम लोग के कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होते हैं। समझ है आपको, ये हम लोग के कार्टिलेजिनियस रिंग इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक क्या होता है भाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ये कार्टिलेजिनियस रिंग जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक क्या होता है भैया, कार्टिलेजिनियस रिंग ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझे बात को, क्लियर। तो ये हम लोग का ट्रेकिया हम लोग का डिवाइड किया तो क्या फॉर्म किया, ट्रेकिया डिवाइड करके फॉर्म किया प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड करके फिर फॉर्म हुआ हम लोग का सेकेंडरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड किया भैया, सेकेंडरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड किया और क्या फॉर्म किया, टर्सरी ब्रोंकस, ठीक है। और टर्सरी ब्रोंकस फिर फर्दर डिवाइड करके क्या फॉर्म किया, टर्सरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड करके फॉर्म किया जिसे क्या बोलता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स जिसे बोलते हैं। अब देखो ये जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है ये फर्दर डिवाइड करते ही जाएगा, समझ है आपको। और आपका इनिशियल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड करते जाएगा एंड ये हम लोग का क्या बना लेगा भाई, ये हम लोग का बना लेगा जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं हम लोग, ये हम लोग जिसे बोलते हैं क्या भैया, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या बन जाएगा फिर हम लोग का फाइनली बन जाता है जिसे बोलते हैं क्या, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक। क्या बन जाएगा देखो, ये हम लोग का बन जाएगा जिसे बोला जाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इसे क्या बोलते हैं भाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इसे बोलते हैं, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इसे बोलते हैं, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इसे बोलते हैं, क्लियर। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इसे बोला जाता है, इससे क्या बोलते हैं भाई हम लोग, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इसे बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में आपके कार्टिलेजिनियस रिंग नहीं होते प्रेजेंट, इसमें हम लोग के कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट नहीं होते भाई, ठीक है। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड करके क्या बनाएगा भाई, ये हम लोग का इसके बाद बन जाएगा जिसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ये देखो फिर डिवाइड करके क्या बनाएगा भाई, इसे बोलेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, या इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। इसे बोला जाएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। इसे हम लोग
रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इसे बोलेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इसे बोला जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल ये हम लोग का है भाई, ठीक है। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद फिर क्या बन जाएगा भाई, फिर हम लोग का रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद फिर बन जाता है इससे एल्वियोलर डक्ट। फिर इससे क्या बन जाता है समझो, फिर इससे हम लोग का बन जाता है जिसे बोलते हैं क्या, एल्वियोलर डक्ट। ये देखो आपका, ठीक है, ये हम लोग का बन गया एल्वियोलर डक्ट। ये क्या बन गया भाई, एल्वियोलर डक्ट। ये हम लोग का क्या बन गया, एल्वियोलर डक्ट। इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट इसे बोला जाता है, इससे क्या बोलते हैं भाई, एल्वियोलर डक्ट इसे बोलते हैं। और फाइनली एल्वियोलर डक्ट से क्या बन जाएगा हम लोग, एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट से हम लोग का फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली हम लोग का बन जाएगा जिससे बोलते हैं क्या, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। तो एल्वियोलर डक्ट से हम लोग का फाइनली क्या बन जाएगा, जिसे बोला जाता है क्या, एल्वियोलाई, ठीक है। हम लोग का क्या बन गया भाई, एल्वियोलाई, इसे बोला जाता है एल्वियोलाई। इसे क्या बोलते हैं भाई, जहां से गैसियस का एक्सचेंज, जहां से गैसियस का एक्चुअल में डिफ्यूजन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, जिसे बोला जाता है एक, ठीक है। ये आपको समझ आया कि एक्चुअल में हम लोग ने कैसे, कहां से स्टार्ट करके कहां खत्म किया भैया, कहां से स्टार्ट किए थे हम लोग ने, स्टार्ट किए थे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट किए थे और कहां पहुंच गए, एल्वियोलाई पर पहुंच गए। तो आखिर में एयर जो है देखो, जहां से एटमॉस्फेयर से आप क्या करते हो, एयर को इनटेक करते हो, एयर आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से आप समझो कहां जाता है, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड फाइनली हम लोग के एल्वियोलाई तक पहुंचता है, एल्वियोलाई तक पहुंचता है। फिर गैसेस का डिफ्यूजन, फिर क्या होता है भैया, इसके बाद गैसेस का डिफ्यूजन, उसके बाद गैसेस का ट्रांसपोर्ट, उसके बाद फिर से गैसेस का डिफ्यूजन टिश्यू में, उसके बाद टिश्यू फिर सेल क्या करता है, फिर फाइनली जो सेल है ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके क्या करता है भैया, फूड का ऑक्सीडेशन, ठीक है। फाइनली हम लोग का ऑक्सीजन को जो कि आप समझो सेल यूटिलाइज करके क्या करता है, फूड का ऑक्सीडेशन ये करता है। तो आपने ये सारा चीज आपने, आई होप आपको ये सब चीज आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो बात समझे आपने कि आखिर में कैसे हम लोग का फॉर्म हो एल्वियोलाई, ठीक है। आप समझे, क्लियर, समझ है आपको। कार्टिलेजिनस रिंग कहां तक होता है भैया, ये हम लोग के इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है, अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक क्या होता है भैया, कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझे। तो कार्टिलेजिनस रिंग इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ही क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपने ये सारा चीज को, आई होप सब चीज आपने क्लियर समझ आया आपको, ठीक है। इसमें आपको कोई भी किसी भी टाइप का डाउट ना आया होगा, ठीक है। मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग को बताने की कोशिश की है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या भाई, इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, टू जोन होते हैं भाई, टू जोन होते हैं, एक होता है रेस्पिरेटरी, एक होता है कंडक्टिव। आप देखो कि टू जोन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, कंडक्टिंग जोन, एक होता है कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन, ठीक है। जो एयर को कंडक्ट करता है उसे क्या बोलेंगे भाई, जो एयर को कंडक्ट करता है, ठीक है, लेकर आता है, इसे बोलेंगे कंडक्टिंग जोन। और जो एयर को डिफ्यूज करवाता है, जहां से डिफ्यूजन होता है, इसे बोलेंगे रेस्पिरेटरी जोन, इसे बोला जाएगा रेस्पिरेटरी जोन, इसे बोलेंगे, ठीक है। तो आखिर में कंडक्टिंग जोन कहां से स्टार्ट होता है, कंडक्टिंग जोन हम लोग का स्टार्ट होता है कहां से भाई, फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है। आप समझो कि ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर, आप समझो कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर आप समझना कहां तक भैया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर आप समझो कहां तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। या आपके क्या होते हैं भाई, हम लोग के ये होते हैं कंडक्टिंग जोन, समझ है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर हम लोग के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या होता है, ये हम लोग क्या आता है किसमें,
ब्रोंक्यूल्स तक हम लोग किस में आते हैं, कंडक्टिंग जोन में आते हैं। कंडक्टिंग जोन के अंदर ये आते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये हम लोग कहते हैं भैया कंडक्टिंग जोन। इसे बोला जाता है क्या, कंडक्टिंग जोन। रेस्पिरेटरी जोन फ्रॉम कहां से भाई, फ्रॉम एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट। एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट, ये आप एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट, ठीक है, ये हम लोग के किस में आता है, रेस्पिरेटरी जोन में। एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट, ये हम लोग का किस में आता है, ये हम लोग क्या आता है किसमें, ये हम लोग के रेस्पिरेटरी जोन में आते हैं। एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट, ये हम लोग के रेस्पिरेटरी जोन में आते हैं। इसका मेन फंक्शन, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है भैया, रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है, इसका मतलब है मेन फंक्शन है। इससे क्या होता है भैया, डिफ्यूजन, ठीक है, गैसेस का डिफ्यूजन, ठीक है, सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है, बात समझे आप। इससे क्या होता है भाई, डिफ्यूजन होता है गैसेस का, डिफ्यूजन होता है गैसेस का, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है भाई, गैसेस का डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है आप समझो, इसमें हम लोग का गैसेस का डिफ्यूजन होता है कहां पर, रेस्पिरेटरी जोन में। कंडक्टिंग जोन का मेन फंक्शन क्या होता है, कंडक्टिंग जोन क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, एयर को वार्म करता है। और कंडक्टिंग जोन एयर को कहां लेकर आता है भैया, हम लोग के रेस्पिरेटरी जोन के पास लेकर आता है। रेस्पिरेटरी जोन के पास ये लेकर आता है। तो मेन फंक्शन क्या है भैया, इसका मेन फंक्शन डिस्कस करेंगे। इसका मेन फंक्शन आप देखो कि आखिर में कंडक्टिंग जोन का फंक्शन क्या है भाई, इसका जो मेन फंक्शन है आप देखो, इस क्या करता है, ठीक है, टेक एयर इन, ठीक है, ये क्या करता है भैया, टेक एयर, ठीक है, इस या फिर आप लिखो ब्रिंग्स एयर टू कंडक्टिंग। आप देखो कि कंडक्टिंग जोन क्या करता है भैया, ये एयर को लेकर जाता है, एयर को लेकर आता है कहां, ब्रिंग्स एयर टू रेस्पिरेटरी जोन। एयर को ये कहां लेकर आता है भैया, रेस्पिरेटरी जोन में लेकर आता है। समझ आपको, ये एयर को रेस्पिरेटरी जोन में लेकर आता है। एयर को क्या करता है भैया, रेस्पिरेटरी जोन में लेकर आता है हम लोग का कंडक्टिंग जोन, ठीक है। एयर को रेस्पिरेटरी जोन के अंदर ये लेकर आता है कंडक्टिंग जोन, ठीक है। एयर को क्या करता है भाई, ह्यूमिडिफाई, और क्या करता है भैया, ह्यूमिडिफिकेशन। एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, ह्यूमिडिफिकेशन। आप देखो एयर को क्या करता है भैया, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, ठीक है, ह्यूमिडिफाई करता है उसको, ह्यूमिडिफिकेशन करता है एयर का, ठीक है। आप समझो इसका और फंक्शन क्या है भाई, एयर को फिल्टर, ठीक है, एयर को और क्या करता है भैया, ये फिल्टर भी करता है। आप समझो कि एयर को ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन फिल्टर करता है। ये एयर को क्या करता है, फिल्टर करता है। एयर को और क्या करता है भैया, ये आप कंडक्टिंग जोन हम लोग एयर को वार्म भी करता है। ये सारे फंक्शन किसके हैं भैया, कंडक्टिंग जोन के। रेस्पिरेटरी जोन में सिर्फ गैसेस का डिफ्यूजन कहां होता है, रेस्पिरेटरी जोन में। कंडक्टिंग जोन जो कि एयर को कहां लेकर आता है भैया, एयर को रेस्पिरेटरी जोन में लेकर आता है, एयर को फिल्टर करता है, एयर को वार्म करता है, एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, ह्यूमिडिफिकेशन। एयर